नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी पर, जहां हम चर्चा करते हैं दुनिया भर की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में और मुद्दों के बारे में। इसी क्रम में आज हम एक बहुत ज़्यादा दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि समूचे दक्षिण एशिया की जो आर्थिक स्थिति है उसको प्रभावित कर सकता है। हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में सिंध नदी के किनारे एक सोने का बहुत बड़ा भंडार खोजे जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे पाकिस्तान में आर्थिक समृद्धि की उम्मीदें जाग गई हैं। इस वीडियो में हम इस खोज के महत्व, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और इससे जुड़ी कानूनी चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो देखिए दोस्तों, जो दुनिया भर के न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ आउटलेट्स हैं, उन्होंने इस न्यूज़ को बड़ी हेडलाइन के रूप में प्रकाशित किया है और ये चर्चा का विषय बनी हुई है कि पाकिस्तान में लगभग 600 बिलियन पाकिस्तानी रुपए के वर्थ के बराबर गोल्ड की भंडार मिले हैं। तो क्या इससे पाकिस्तान का भविष्य बदल सकता है? तो देखिए, जो सैयद डायली है, द टाइम्स है, ये सभी न्यूज़ जो हैं इस खबर को बड़ी प्रमुखता से छाप रहे हैं। तो देखिए हुआ क्या है, जो पाकिस्तान है उसके पंजाब प्रांत में स्थित अटक, उसके पास सिंध नदी के किनारे सोने के खनिजों के भंडार का पता चला है। इस खोज ने पूरे देश को चौंका दिया है और आर्थिक विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान के लिए एक आशाजनक अवसर मान रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सोने का जो अनुमानित मूल्य है लगभग 80 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो सकता है। अगर ये खजाना सचमुच वहाँ मौजूद है और इसे निकालने में सफलता मिली है, तो यह पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। देखिए, अब कुछ रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हालांकि पाकिस्तान का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इस पर अभी कुछ भी नहीं आया है। अगर ये सोना सचमुच मौजूद है, तो पाकिस्तान को इसका काफ़ी लाभ हो सकता है। अनुमान है इसकी कीमत लगभग 600 अरब पाकिस्तानी रुपए हो सकती है और ये राशि पाकिस्तान के राष्ट्रीय कर्ज को कम करने में सहायक हो सकती है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकती है। साथ ही इससे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो सकते हैं, जो कि क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने वाले होंगे। सोने के खनिजों के अलावा इससे पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी अवसर मिल सकता है, जो वर्तमान में देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान की सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है अगर इसे सही तरीके से संचालित किया जाए। हालांकि ये सारी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसमें बहुत सारी कानूनी, पर्यावरणीय और तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। जैसे ही इस सोने के भंडार की खोज की खबर फैली, तो स्थानीय लोग और जो खनिक लोग हैं, जो वो सिंधु नदी के किनारे अवैध तरीके से खनन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये खनन गतिविधियां न केवल स्टार्ट होती हैं, तो देखिए ये जो खनन गतिविधियां होती हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। ये न केवल उन लोगों के लिए बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अवैध खनन में भारी मशीनरी का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि नदी का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। इस पर पाकिस्तान ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो धारा 144 है वो लागू कर दी है। वहाँ पर धारा 144 एक कानूनी प्रावधान होता है जिसमें किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो इसका उद्देश्य अवैध खनन को रोकना और नदी के पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। इसके बावजूद स्थानीय लोगों के बीच ये अवैध खनन गतिविधियां अभी भी जारी हैं और सरकार के लिए नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। दोस्तों, जानते हैं जो सिंधु नदी का जो हिस्ट्री है। देखिए, जो सिंधु नदी है वो बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाली है। इसका बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। यह नदी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है और इस नदी के किनारे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, जिसका समय 3300 ईसा पूर्व से लगभग 1300 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है, वो इसी नदी के किनारे किनारे डेवलप हुई थी। इस सभ्यता ने मानव इतिहास के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और आज भी इसे दक्षिण एशिया के सबसे प्रभावशाली इतिहास के रूप में देखा जा सकता है। आप लोग देखें, आप बहुत सारी मूवी भी बनी हैं इस सिविलाइजेशन के ऊपर, मोहनजोदारो है और भी बहुत सारी हैं।
तो ये जो सिंधु नदी है प्राचीन काल से ही भारत और पाकिस्तान, यानी अभी भारत और पाकिस्तान है, उससे पहले ये भारत में ही मानी जाती थी। तो यहाँ पर प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो सिंधु नदी का अधिकांश भाग पाकिस्तान में चला गया। हालांकि ये नदी आज भी भारत के पंजाब राज्य से होकर बहती है। इस नदी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व न केवल पाकिस्तान बल्कि भारत के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच इस नदी को लेकर कई बार विवाद भी हुए हैं, और जो सिंधु नदी जल समझौता है 1960 में जो हुआ था वो भी इसी नदी पर है। इसका पानी दोनों देशों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पाकिस्तान वर्तमान में एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, ये आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें उच्चतम मुद्रास्फीति, बढ़ता हुआ राष्ट्रीय कर्ज और विदेशी मुद्रा की भारी कमी ने देश की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल कमजोर कर दिया है। ऐसी स्थिति में अगर सिंधु नदी के किनारे सोने का भंडार मिल जाता है, जो कि रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है, तो और उसे यही नहीं, उससे सही तरीके से निकाला भी जाता है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक आर्थिक संजीवनी की तरह साबित हो सकता है। लेकिन याद रखना ये भी जरूरी है कि यह प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन होने वाली है। खनन के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी। साथ ही इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों का भी ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, जो सिंधु नदी के किनारे सोने के भंडार की खोज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण साबित हो सकती है, जो न केवल देश की आर्थिक स्थिति को सुधार करेगी बल्कि वहां के क्षेत्रीय विकास और रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकती है। हालांकि इस खजाने को निकालने के लिए पाकिस्तान सरकार को उचित योजनाओं और प्लानिंग्स की आवश्यकता होगी। अवैध खनन को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए, और यह सुनिश्चित करना होगा कि खनन प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल भी हो। तो दोस्तों बताइए, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस सोने के भंडार का सही तरीके से उपयोग कर पाएगा? क्या ये देश की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकेगा? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।